किसी जनता से पूछे बिना पैसा का कोई काम होता है? उस समय भी नहीं होता था जब आप विधायक थे, उस समय भी नहीं होता था। ये आरजेडी का सीट है और आरजेडी ही यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। आपके और लेसी जी के बीच में कौन सा ऐसा मतलब कि लड़ाई है जो कि लड़ाई बहुत आगे तक चल रहा है? ज्यादा है कि इंटरफेयर ज्यादा वो करती है हर चीज। 2020 से कौन विधायक था रुपौली में? डिग्री कॉलेज के लिए हम कई बार मुख्यमंत्री जी से आग्रह किए हैं, क्वेश्चन किए हैं, राज्यपाल को लिख के दिए हैं। सड़क पर जो गाड़ी दौड़ा रहे हैं तो किसका बनाया हुआ सड़क है? मुख्यमंत्री कई बार पूर्णिया आए तो एको बार कहाँ यहाँ के विधायक ने रुपौली में कार्यक्रम करवाया? कहाँ डिग्री कॉलेज का शिलान्यास करवा दिए? तेजस्वी कितना भरोसा करते हैं आप लोग? जहाँ जहाँ शिलान्यास किए हैं एक भी काम नहीं चालू हुआ है। रिटायर जो है मुख्यमंत्री से बिहार चलने वाला नहीं है। आप कह रही हैं कि अपराध बढ़ गया है। पूरा बढ़ गया है, चरम सीमा पर है अपराध। हमारे विधानसभा में जो एक काजल जो रुपौली की बेटी है, बिहार की बेटी है, धानुक समाज से आती है, उसका सामूहिक करके फेंकने का काम किया मकई खेत में। और उसमें जो है कि सरकार का कोई भी मंत्री ना विधायक उसका जो है कि परिवार से मिलने गया। और हम लोग का जो नेता प्रतिपक्ष का है आदरणीय तेजस्वी यादव जी, उन्होंने जो है निर्देश दिया कि आरजेडी परिवार के सब लोग हम लोग जो है कि एक टीम बना करके वहाँ पर भेजा था और हम लोग गए। इसके बाद अशोक महतो जो है मुंगेर का, वो भी पैदल मार्च करके राजभवन तक पहुँचे। इसके बाद हम लोग का नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी खुद वहाँ जा करके उसके प्रीत लोग से मिलने का काम किया। और हमारे बनमनखी में भी जो 8 लोग का मौत हुआ उसमें भी हमारे नेता गए। सब लोग को 50-50 हज़ार रुपया देने का भी काम किया सहयोग के राशि की तरह। और जो घायल था उसको 20,000 रुपया दिए। तो हम लोग का नेता गरीब का नेता है, गरीब का दुख दर्द सुनने वाले नेता है। तो इतना हमदर्दी होता सरकार के लोग को, तो एक धानु के बच्ची के साथ इस तरह से हुआ। कोई सरकार का मंत्री नहीं था। मंत्री हैं और जो बीजेपी के लोग हैं वो तो पहुंचे ही थे ना। काजल के घर पर कहाँ पहुँचे थे? तो हत्यारा को बचाने में लगे हुए हैं दोनों। रुपौली विधायक शंकर सिंह और उधर लेसी सिंह दोनों बचाने में लगे हुए हैं। अपराधी को तो बचाने में लगे हुए हैं। कहाँ उसका पक्ष रखने का? कोई भी बिहार सरकार का ना मंत्री ना विधायक हालचाल लेने के लिए गया था। आप अति पिछड़ा करते हैं। अति पिछड़ा का जब हत्या होता है तो उसका आपको ख्याल नहीं है। आप इलेक्शन आएगा तो अति पिछड़ा का वोट लीजिएगा। अब वोट लेने के बाद अति पिछड़ा कहीं नहीं है, दूर दूर तक नहीं दिखाई देता है। अच्छा, एक चीज़ जानने का प्रयास कर सकते हैं, आपके और लेसी जी के बीच में कौन सा ऐसा मतलब कि लड़ाई है जो कि लड़ाई बहुत आगे तक चल रहा है? दोनों अलग अलग जगह से जीतती हैं, अलग अलग विभाग में मंत्री रहती हैं, नीतीश जी दोनों पर ध्यान देते थे। लड़ाई का जो मुख्य कारण है वो क्या रहा है, आज जनता जानना चाहती है। कोई लड़ाई नहीं है। लड़ाई यही है कि जो है कि देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, दोनों एक दल में थे और सब दल के लिए ही काम करते हैं। और उसको ज़्यादा है कि इंटरफेयर ज़्यादा वो करती है हर चीज़ में। मेरे साथ नहीं, बहुत सारे लोग के साथ करते हैं। और लोग कुछ डर से नहीं बोलते हैं, हम बोलते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं बोलेंगे तो नहीं बोलिए, हम तो बोलेंगे। और राजनीति का लड़ाई है, ज़मीन जगह का तो लड़ाई नहीं है। कोई गोतिया दिया तो नहीं है जो उससे हमरा ज़मीन लेना है, चाहे वो हमरा से ज़मीन वो लेगी चाहे हम लेंगे। तो राजनीति का लड़ाई है और इसमें क्या। अच्छा, हम कुछ ये बताइएगा कि जब पहली बार आप विधायक बनी थी तो लालू जी के पार्टी से बनी थी, फिर लालू जी को छोड़ के फिर जेडीयू में गई। तो लालू जी और तो आपको बेटी की तरह मानते हैं, सब लोग जानते हैं, आप कहती भी हैं लगातार। बिल्कुल। इस बार लालू जी क्या लगता है कि फिर से आपको यहाँ से देंगे? क्योंकि सीट की जो मारामारी है, महागठबंधन के अलग अलग दलों की मांग हो रही है रुपौली से, तो आरजेडी कितना भारी रहेगा? देखिए आरजेडी का सीट है और आरजेडी ही यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। और जो राष्ट्रीय जनता दल के हम लोग सच्चा सिपाही के तरह काम करते हैं और नेता का जो निर्णय होगा वो सलाखों पर होगा। तो यहाँ पे मजबूती के साथ है, घूम रही हैं? बिल्कुल घूम रहे हैं, आप देखते होंगे सोशल मीडिया पर लगातार हम लोग घूम रहे हैं, आप देखते होंगे। लेकिन अभी वर्तमान के जो विधायक हैं उसका कहना है कि एक्को को डिग्री कॉलेज नहीं खुला, क्या कहता है यहाँ पर सही से पुल नहीं बना था एक जगह का, वो कुछ नहीं हुआ, विकास तो कुछ करवे नहीं की है, यहाँ का जनता गुस्सा में था। अच्छा, तो इतना जो सड़क पर जो गाड़ी दौड़ा रहे हैं तो किसका बनाया हुआ सड़क है? आज 2020 से कौन विधायक था रुपौली में, बता दीजिए कौन बनाया है? इतना पुल पुलिया जो सड़क बना है कौन बनाया? और वो कौन सा पुल बना रहे हैं? डुमरी में जो है बड़ी नदी है वो बनावे। डिग्री कॉलेज के लिए हम कई बार मुख्यमंत्री जी से आग्रह किए हैं, क्वेश्चन किए हैं, राज्यपाल को लिख के दिए हैं। तो एक ही बात बोला मुख्यमंत्री जी पूरे बिहार में बनेगा तो रुपौली में भी बनेगा। प्रखंड के बाद हमने कहा था, क्वेश्चन भी किए थे विधानसभा में
और लिख करके भी दिए थे। तो बोला कि जब ऐसा होगा पूरा विधानसभा, जब पूरे बिहार में बनेगा तो आपका भी विधानसभा में बनेगा, तो सब जगह बनेगा, तो यहाँ भी होगा, डिग्री कॉलेज भी होगा। हमने तो महानपुर का ब्लॉक के लिए मांग किए थे, टीकापट्टी के लिए भी मांग किए थे, क्योंकि कोसी क्षेत्र है उधर, तो आने में बहुत लोग को परेशानी होता है। वहाँ ज़मीन भी उपलब्ध है, महानपुर में भी है, टीकापट्टी में भी है, तो दोनों जगह ब्लॉक बनना चाहिए। हम लोग तो काम लगातार करते आ रहे हैं। अच्छा, क्या लगता है कि कौन सा काम अधूरा रह गया है जिसको अगर जनता के बीच जाती हैं तो कहेंगे कि हम इस काम को पूरा करेंगे? देखिए, जो काम बचा हुआ है, जो हमने छोड़ा है, अभी वो तो पूरा हुआ नहीं है। जो वर्तमान विधायक है वो भी नहीं कर पा रहे हैं, जो कि सचिवालय में मिल रहे हैं, नीतीश कुमार से मिल रहे हैं, नीतीश लगातार कुमार दौरा कर रहे हैं। नीतीश कुमार का जो है वो समर्थन दिए हैं, तो कहाँ मुख्यमंत्री जी का एक को बार आप देखे हैं कि पूर्णिया में कई बार मुख्यमंत्री आए, टिकट मिलेगा उनको जदयू से? मुख्यमंत्री कई बार पूर्णिया आए, तो एको बार कहाँ यहाँ के विधायक ने रुपौली में कार्यक्रम करवाया, कहाँ डिग्री कॉलेज का शिलान्यास करवा दिए, कहाँ कोई पुल का शिलान्यास करवा दिए, कहीं मंच पर नहीं देखे, कहीं फोटो नहीं देखे, कहीं कुछ देखें। खाली समर्थन देने से नहीं होगा, तो नया काम भी करवाइए। सीख रहे हैं, अभी जान रहे हैं, काम करवा रहे हैं। हाँ, तो सीखे, और बढ़िया बात है, कोई भी सीख सकता है। योजना अभी तो योजना बहुत सारा लेके हुआ है क्षेत्र में। हाँ, तो पेपर में भी दिखाई पड़ आप रहा है, जाकर के टेंडर भी हुआ है। अभी जो जाकर के देखिए, जहाँ जहाँ शिलान्यास किए हैं, एक भी काम नहीं चालू हुआ है। जो मेरा टेंडर तो निकला है अखबार में, जो मेरा किया हुआ था MR का काम, जो हमने टेंडर के प्रक्रिया में दे दिए थे, वही काम वो करवा रहे हैं। नया काम उससे पूछिए कौन करवा रहे हैं। हम तो सचिवालय में बैठ करके जा करके कंप्यूटर पर लोड करवाते थे, बैठ करके हमारा विधानसभा की सड़क है, ये पुल है, ये लोड कीजिए, ये जो है कि 1 नंबर में रखिए, 2 नंबर में रखिए, जा करके बोलते थे। क्योंकि विधानसभा बाय हिस्सा होता है कि आपको 1 नंबर में कौन सा काम लेना है, उसी आधार पर आपको पैसा दिया जाएगा। तो हम लोग बैठ के करवाते थे। वो कहाँ जाते हैं? तेजस्वी कितना भरोसा करते हैं आपको? बहुत भरोसा करते हैं, हमारे भाई है, और प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने बहन के तरह मानते हैं, और भाई बहन का रिश्ता तो आप जानते हैं कितना मजबूत होता है। प्रोग्राम तेजस्वी का लगेगा यहाँ? लगेगा, बिल्कुल लगेगा। हम लोग का भी जो है न्याय पर, परिचर्चा पर जो हम लोग हर विधानसभा में कार्यक्रम कर रहे हैं। अभी जो है कि भागलपुर और बांका दिया था, हम लोग का टीम ये बना करके भेजा था, जो कि कल खना जो है ख़त्म हुआ है कार्यक्रम वहाँ पर। इसके बाद बांका से हम यहाँ अपना विधानसभा में 14 तारीख को कार्यक्रम है, लास्ट जो है कि 16 तक चलेगा ये कार्यक्रम। इसके बाद फिर एक कार्यक्रम चलेगा, तब फिर नेताजी का प्रोग्राम होगा। नहीं, अच्छा, कितने इस बार सरकार बनेगी महागठबंधन की? क्योंकि महागठबंधन में खुद ही रहा है, खुद ही क्या कहता है, पप्पू यादव जी अलग राग पाए हुए हैं, कांग्रेस की बात करते हैं, लेकिन क्या कहता है जब महागठबंधन की बात आती है, RJD की बात आती है, तो फिर वो क्या कहता है, अलग राग अपना लेते हैं। नहीं, देखिए, वो बड़े नेता है और उसके बारे में उनको क्या कहना है, लेकिन पूरा बिहार का जो परिवर्तन के ओर लहर उठ चुका है, और हम लोग पूरे जगह घूमने का मौका मिला है। पार्टी के नेतृत्व में जो जिम्मेदारी दिया था, हम लोग सब जगह जा रहे हैं, घूम रहे हैं, तो लोग का मूड बन चुका है। हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी को चाहते हैं, पूरे बिहार के लोग चाहते हैं, एक एक बच्चा से लेके बुजुर्ग से लेके महिला तक सब लोग चाहते हैं कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने बिहार का, ताकि विकास हो। और ये रिटायर जो है मुख्यमंत्री से बिहार चलने वाला नहीं है। आप सोशल मीडिया और मीडिया में, टीवी में देखते होंगे कि डेली, प्रत्येक दिन, ऐसा कोई दिन बता दीजिए जिस दिन की हत्या, बलात्कार, लूट, हत्या नहीं होता है। हर दिन हो रहा है, उस पर कोई सुनने वाला नहीं है। कल भी हम लोग जब बांका में थे, अमरपुर विधानसभा में, तो वहाँ भी एक पंचायत में हम लोग गए थे। वह 12-13 साल की लड़की थी, उसका शादी तय हो गया था, और उसको जो है कि उठा करके ले जा करके मकई खेत में फेंक दिया। कल खना उसका माँ को खींच करके लेके जा रहा था मारने के लिए। हमको सूचना मिला था, हम लोग पूरे RJD परिवार गए मिलने के लिए उससे, और SP साहब से भी। हमारे आप कह रही हैं कि अपराध बढ़ गया है? पूरा बढ़ गया है, चरम सीमा पर है अपराध। आप जा करके ब्लॉक में जा करके देखिए ना, एक जनता से पूछिए, अभी ब्लॉक के कैंपस में है ना, किसी जनता से पूछिए बिना पैसा का कोई काम होता है? छोटा से छोटा काम तो लेकर उस समय भी नहीं होता था जब आप विधायक थी, उस समय भी नहीं होता था। तो परिवर्तन करना है ना, इस सरकार को हटाना है। तानाशाही की सरकार है। आप थाना में चले जाइए, बिना पैसा का कोई बात नहीं होती है, ना ब्लॉक में सुनने वाला है, ना थाना में सुनने वाला है। तो आप मैडम आज RJD में आई तब ना ये बात बोल रही हैं, जब जदयू में बात काहे नहीं बोल रही थी? देखिए, हम लोग सरकार में थे, सरकार में जब रहते हैं लोग तो
कहते हैं कि अपना सरकार का क्या विरोध करना है, नहीं बोलना है। हम लोग वही विरोध करके तो हम लोग जो है कि बर्दाश्त से बाहर हो गया, तो हम लोग पार्टी चेंज कर दिए। हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के सिद्धांत पर हम लोग चलने वाले आदमी हैं। हम लोग को जो है गलत चीज़ बर्दाश्त नहीं होता है। वाजिब बात आपको मुंह पर बोल देंगे हम। मुख्यमंत्री जी को भी बोलते थे हम लोग। कितना वोट से जीतिएगा इस बार, उम्मीद है? अब देखिए जनता तय करेंगे, जो रुपौली के जनता है, सर्वोपरि है जनता। और इस बार जो है कि सरकार बनाने के लिए वोट देंगे। और उपचुनाव जो हुआ था ना, उसमें सरकार बनना था ना बिगड़ना था। और इस बार के जनता ने एक एक वोट सरकार बनाने के लिए वोट करेगी।